राष्ट्रीय सरपंच संघ ने जताई नाराजगी, सरपंचों के अधिकार को लेकर जल्दी बड़ा आंदोलन होगा। राजवीर सिंह तोमर। आज भोपाल में सरपंच संघ की बैठक रखी गई, जिसमें मीडिया के माध्यम से बताया गया कि लगभग 23,000 सरपंच एक साथ एकत्रित होकर शासन का ध्यान आकर्षण करेंगे। एक बार उन्होंने कहा, हम सतीश भाई दो जने बैठे, उन्होंने कहा मैं आपको 2-3 दिन में समय देता हूं, आप 50 कार्यकारी के लोगों को बुला के और पूरी समस्या का समाधान कराइए। और उन्होंने वही बोला कि जल्दी आप थे, और उसके बाद कोई समस्या का समाधान के लिए तो छोड़ो, समय देना बंद कर दिया। कारण है कि सबको चाहिए पैसे, जनपद सीओ पे दबाव डालते हैं, वो सरपंच को लूटते हैं और सरपंच लूटना भी पसंद करता है। 2015 में जब हम लोगों ने भोपाल में पड़ाव डाला, लाठी चार्ज भी हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को हमारी बात माननी पड़ी और उन्होंने 2016 में अप्रैल में 16 अप्रैल को एक आदेश निकाला और सभी लोगों को बिठा करके, जिसमें सरपंच एक बार जो जरूरत खत्म कर दी थी 13-14 वेतन में, कोई टीएस नहीं होती थी। एक ही बार कोई टीएस हो गई, एएस करिएगा, आप काम करिएगा। आपको मूल्यांकन के लिए किसी सब इंजीनियर की जरूरत नहीं, सीसी पे किसी के साइन की जरूरत नहीं। उस वार्ड का पंच साइन करेगा, सरपंच साइन करेगा, 5 लोग और साइन करेंगे, आपको सीसी जारी हो जाती है। लेकिन ये भ्रष्ट लोगों ने, जिनको हम वोट देते हैं, उन लोगों ने ये सब किया है। लेकिन हम उन्हीं की चाटुकारिता बंद कर दें, उसी दिन हम सर्वाइव, उसी दिन संगठन तो छोड़ो, सरपंच उसी दिन ग्राम सरकार आयोजन किया है। क्या कुछ चीज़ों को लेकर बैठक कर रहे हैं? क्योंकि सरकार जो है दिन प्रतिदिन ग्राम सरकार को खत्म करने की साजिश रच रही है, इसलिए आज ग्राम सरकार के जो है सभी प्रतिनिधि को अब बुलाया है, जो हमारे राष्ट्रीय सरपंच संघ के प्रदेश के पदाधिकारी और कुछ जिला अध्यक्षों से सलाह मशवरा करके कि किस तरीके से ग्राम सरकार को बचाएं। इसलिए आज बैठक का आयोजन किया गया, जो कि 6 महीने हो गए हैं। विधानसभा के निर्वाचन होने के बाद लोकसभा का भी निर्वाचन हुआ, सरकार भी बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद आज दिन तक पंचायती व्यवस्था के प्रति कोई भी जागरूक नहीं हुआ है, ना तो कोई विधायक, ना कोई सांसद। दिन प्रतिदिन अधिकारी भ्रष्टाचारी में इतने लिप्त हैं। नरेगा जैसी विभाग जो गरीब तबके के लोगों के लिए बनाई गई थी, जो मूल रूप से उसको धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इससे क्या है कि ग्रामीण अंचल में रोजगार और कुछ नया डेवलपमेंट किसी प्रकार से, चाहे महिलाओं के लिए जिस तरीके से NRLM के माध्यम से पशु सेट बना करके उन्हें दे करके रोजगार के अवसर प्रदान करना था, चाहे वो बकरी सेट बना के, उन पर कोई फोकस नहीं रहा सरकार का। सिर्फ अधिकारी खाने के चक्कर में चेक डैम जिनको जंगल को साफ करते गए, उसमें फर्जी GRS के माध्यम से मस्टर डलते गए और उनका भुगतान निकाल करके कमिश्नर के द्वारा लिया जाता रहा। इसलिए इसमें कोई सरकार हमारा साथ नहीं देना चाहती थी। इसलिए आज इकट्ठे हुए, हमने कई बार कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद सीओ कई बार बोला, कोई नहीं सुनने को तैयार हुआ था, क्योंकि उसमें मोटी रकम, मोटा घपला किया है। सरपंच को मोहरा बना लिया जाता है धारा 40 का नोटिस देके, जबकि सरपंच के पास नरेगा के अंतर्गत आज की पोजीशन में कोई अधिकार नहीं रहे हैं। सारे अधिकार उन्होंने GRS को दे दिया, सचिव को दे दिया, और जिला परियोजना अधिकारी के माध्यम से जब हम अनुमति लेंगे उनको पहले 5% कमीशन, भुगतान लेंगे 20% कमीशन। GRS सरपंच को गुमराह करता है, और जब बारी आती है जांच की तो सरपंच के खिलाफ धारा 40 का नोटिस। इसके लिए बुलाया गया है कि आज हम सब लोग एकत्रित होकर के, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी मनरेगा के कमिश्नर जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ FIR नहीं करेंगे, जब तक जिला के परियोजना अधिकारी और जनपद सीओ पे अगर धारा 40 का सरपंच को नोटिस मिलेगा तो उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। नहीं होगी तो हम लोग चाहे तो उज्जैन में या यहाँ 10 दिवस के भीतर आंदोलन यानी बैठक करेंगे
और यही धरना देंगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक अंतिम लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए आज हम बैठक में सब लोग सम्मिलित और उसी की कार्य योजना तैयार की गई है, क्योंकि 6 महीने में माननीय मुख्यमंत्री ने और माननीय मंत्री ने किसी ने नहीं। जब हम कलेक्टर से कहते हैं तो वो कहते हैं कि साहब जो है 1 करोड़ रुपए मैं मंत्री को देता हूं, इसलिए मंत्री हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। आज ये स्पष्ट हो गया। जिला सीओ से बोलते हैं, बोले 50 लाख रुपए दे के आया हूँ, कोई मुझे नहीं हिला सकता है। इसको लेके किसी से मिले हैं अभी आप? मैं कई लोगों से, अरे मैं मनरेगा कमिश्नर से मिला हूँ, पंचायत संचालनालय के कमिश्नर से मिला हूँ, माननीय मंत्री जी से मिला हूँ। बोले बस मैं एक बार मिले और बोले कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बुलाता हूँ, आज दिन तक नहीं बुला पाए। जैसा कि आपके भाषणों में सुनने को मिला है कि अधिकारी सरपंचों पे भारी है, क्या वजह है? वो भ्रष्टाचारी, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं ना अधिकारी, मैंने बोला है कि भारी इसलिए क्योंकि अधिकारी माननीय मंत्रियों को पैसा देते हैं, माननीय विधायकों को पैसा देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री वो स्पष्ट बोलते हैं हम लोगों से। बोले कि मेरा ट्रांसफर हुआ है, 10 लाख दिए। वो कहता है एक जनपद सीओ बोलता है 20 लाख दे के आए हैं, कहाँ से कमाएंगे, आपको ही लूटेंगे, ये भाषा का उपयोग करते हैं। जनपद का जो है परियोजना अधिकारी बोले, आपका मनरेगा का जिला परियोजना अधिकारी है, वो भी जब अनुमति लेने जाओ ना तब बोलता है कि भाई, जबकि ये मूल रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच के पास ही अधिकार थे। ये अधिकारों का हनन किया है, इसलिए ये स्पष्ट होता है कि वो भ्रष्टाचारी है। हम लोग राष्ट्रीय सरपंच संघ के मीटिंग में आए हैं। बाकी बातें हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कही है। मैं आप सबके माध्यम से माननीय मंत्री जी का, एक टंटवाल साहब का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि सरपंच किसी पंचायत क्षेत्र में गाय चरती हुई पाई जाएंगी तो उनको 151 के अंतर्गत सरपंचों को 3 दिन तक जेल में भेज दिया जाएगा। ये लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा मजाक है। और इस मंच के माध्यम से माननीय मंत्री जी को हम लोग बताना चाहते हैं कि मंत्री जी, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। आप भी एक नौकरशाही निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और मैं भी एक निर्वाचित प्रतिनिधि हूँ। इस तरह से सार्वजनिक मंच में मंत्री जी ने जो हम लोगों का, पूरे सरपंचों का अपमान किया है, उसका हम सब सरपंच निंदा करते हैं। ये प्रस्ताव आज हम लोगों ने पारित किया। ठीक है।